जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे एमीन की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में। चैप्टर हमारा एमीन है। एमीन में कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो हर साल बोर्ड के यूपी बोर्ड में आपके पास क्या महत्वपूर्ण अभिक्रिया के रूप में आती है। मतलब हर बार कुछ ना कुछ अभिक्रियाएं जो होती है वो बार बार पूछी जाती हैं। जैसे एक आता है आपके पास कार्बिल एमीन परीक्षण। कार्बिल एमीन परीक्षण क्या है? कार्बिल एमीन परीक्षण, कार्बिल एमीन परीक्षण में हमारे पास है, कार्बिल एमीन परीक्षण कराया जाता है प्राथमिक एमीन का होता है। सबसे पहले बात आती है, हम लोग देखते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन होते क्या है। नाइट्रोजन जो परमाणु है उसकी संयोजकता, नाइट्रोजन परमाणु इसकी कुल संयोजकताएं 3 है। नाइट्रोजन ऐसे 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा रहता है। तो नाइट्रोजन NH3 बना रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब कोई एक हाइड्रोजन परमाणु किसी एल्किल समूह के द्वारा, अर्थात अगर इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ RH के साथ, तो इसका एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके आपका माइनस का निकल जाता है HX और बनता है आपका RN और H2 बनता है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर H2 लिखा हुआ है तो आपके पास वो कहलाएगा आपका प्राथमिक एमीन। पुनः अभिक्रिया अगर एल्किल हैलाइड के साथ कराई जा रही है, R और X एक और लिया गया, कंपाउंड यहाँ भी निकल जाएगा क्या, इसका एक H और एक X माइनस का निकलेगा आपके पास HX, बनेगा R, बिल्कुल R2 हो जाएगा, या फिर आपका R लिख सकते हैं N के साथ एक R और H। जब NH होता है तो आपके पास कहलाती है क्या, द्वितीयक एमीन। ये प्राथमिक एमीन हो गई, ये आपके पास क्या द्वितीयक एमीन है, ये द्वितीयक एमीन है। पुनः अभिक्रिया अगर कराई जाती है एल्किल हैलाइड के साथ R और X, तो इस प्रकार से प्राप्त आपकी होगी R, तीनों वैलेंसीज पे आपके पास क्या R और R। तो जब नाइट्रोजन अकेला बचा रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं आपके पास क्या, तृतीयक एमीन। तो ये इस प्रकार से आपके पास क्या प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन यहाँ पर उपस्थित हैं। जिसमें हमें क्या होगा, अगर नाइट्रोजन के साथ एक एल्किल समूह लगा हुआ है तो प्राथमिक एमीन कहलाएगा। नाइट्रोजन की अगर वैलेंसी पे 2 एल्किल समूह लगे हुए हैं या एरिल एमीन लगे हैं तो उसको लोग द्वितीयक एमीन कहेंगे। नाइट्रोजन के साथ 3 एल्किल समूह अथवा एरिल समूह लगे होने पर हम इसको तृतीयक एमीन कहते हैं। अब ध्यान ये रखिएगा, कार्बिल एमीन जो परीक्षण है वो कार्बिल एमीन परीक्षण हमेशा प्राथमिक एमीन का होता है, अर्थात कोई भी R इसके साथ R हो या फिर आप कह सकते हैं क्या AR एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक है और प्राथमिक एमीन NH2, यही जो होते हैं आपका कार्बिल एमीन परीक्षण देते हैं। दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनाते हैं। अब ध्यान ये रखिएगा, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड में कैसे बनेगा, जो दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड है वो बनेगा आपके पास क्या, जब हम लोग ले लेंगे कोई भी एलिफेटिक एमीन, जैसे R है, R के साथ आपका NH2 प्राथमिक एमीन है, ये प्राथमिक एमीन ये परीक्षण देगा, इसको हम प्राथमिक एमीन कह रहे हैं। इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CH और Cl3 क्लोरोफॉर्म, और होता आपके पास क्या 3 मोल्स आपके पास लेते हैं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये KOH क्या करेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा कि 3 Cl परमाणु है 3 पोटेशियम के साथ ये क्रिया करता है और बनेगा आपके पास क्या 3 Cl परमाणु, बनने वाला 3 मोल्स आपके पास KCl, ये 3 KCl बन चुका, और प्लस और ध्यान रखिएगा 3 हाइड्रोक्सिल समूह है और आपको हाइड्रोजन भी 3 परमाणु दिखाई पड़ रहे हैं। 2 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर, इस प्रकार से कुल 3 हाइड्रोजन परमाणु है जो 3 हाइड्रोक्सिल के साथ क्रिया करके बनाते हैं आपके पास क्या 3 मोल्स आपके पास H2O बनता है। आपके पास कंपाउंड क्या है, इस समय अगर देखा जाए तो आपका बनेगा R के साथ आपका पास आएगा क्या R N और N के साथ आकर के लगता है C, इसको हम लोग कहते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। ये होती है आपकी एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड जो है वो दुर्गंध युक्त होती है, अर्थात जैसे ही एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगी ये बदबू आना चालू हो जाए दुर्गंध युक्त होगा। इसी प्रकार से आपके पास एरोमेटिक एमीन, जैसे हमारे पास एग्जांपल आ रहा है, कोई एथिल एमीन है, मान लीजिए एग्जांपल है
एथिलेमीन। कभी कभी पूछा जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन, मतलब क्या होता है जब एथिलेमीन की अभिक्रिया जो होती है वो आप लोग क्या क्लोरोफॉर्म और केएच के साथ कराते हैं, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, इस वजह से आप CCl3 CCl3 तो क्या बनेगा आपके पास एथिलेमीन मतलब हो गया आपका C2 और H5, इसके साथ आपका NH2 है, वही क्लोरोफॉर्म CHCl3 हम लोग ले रहे हैं, प्लस 3 मोल्स आपका क्या KOH हो सकता है, या फिर आपका NaOH हो सकता है। क्या बनने वाला कंपाउंड बनेगा, बिल्कुल C2H5, और क्या बनेगा NC, C2 और H5 बनेगा NC, एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, प्लस 3 मोल्स आपका क्या KCl बनेगा, प्लस बनेगा आपका क्या 3 मोल्स आपका H2 बनेगा। तो इस प्रकार से जो बनने वाला कंपाउंड होता है उसको हम लोग कहते हैं एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा परीक्षण जो होती है वो प्राथमिक एमीन की है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें कोई एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब कोई आपके पास क्या प्राथमिक एमीन एरोमेटिक में है, जिसको हम लोग एनिलीन भी कहते हैं। एरोमेटिक है हम लोग एनिलीन कहेंगे, ये आपके पास होगी एनिलीन है। एनिलीन की जब अभिक्रिया कराते हैं वही हमारे पास क्लोरोफॉर्म CH और Cl3 प्लस 3 मोल्स आपका क्या KOH, चेंज किसमें हो रहा है फेनिल आइसोसाइनाइड, अर्थात बनने वाला कंपाउंड बनेगा बेंजीन रिंग, इसके साथ आएगा क्या, बिल्कुल देखो क्या है 3Cl 3 मोल्स ऑफ KCl और 3 हाइड्रोक्सिल समूह जो है ये 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ क्रिया करके 3 OH 3 H आपके पास है वो जल बनाएंगे, तो बचेगा आपके पास क्या N, और N के साथ आकर के लगेगा आपका C, क्या रहेगा आपके पास क्या एरिल आइसोसाइनाइड, या फिर इसको हम लोग कहते हैं क्या फेनिल आइसोसाइनाइड, N के साथ प्लस बनेगा 3 मोल्स आपका KOH, प्लस बनेगा आपके पास क्या 3 मोल्स ऑफ H2O। तो इस तरह से हमारे पास होता है क्या, ये बनता है आपके पास क्या फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड। प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे एक अभिक्रिया आप लोग के अकॉर्डिंग है, देखा जाए क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल आप इसको पूरा करेंगे C3 है, या फिर हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इसको लिखा गया आपके पास CH3 CH है NH2 है और बनेगा आपके पास क्या CH3, क्या होगा जब इसकी अभिक्रिया हम लोग क्या क्लोरोफॉर्म और साथ में आपके पास क्या 3 मोल्स ऑफ KOH के साथ कराई जाए। आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास आता है क्या, ये आपका आंसर यहाँ पे आपको लिखना है, देखते हैं कमेंट में क्या आंसर आता है, किसका किसका सही है। तो ये आपके पास क्या कार्बिल एमीन परीक्षण, पहला आपके पास एग्जांपल आपके पास ये खत्म होता है, ये आप सॉल्व करेंगे। प्राथमिक एमीन आपकी ये भी है, ये भी प्राथमिक एमीन है और हर हाल में आपके पास क्या होगा दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनाएंगे। तो ये हमारे पास है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। एक बार पुनः देखते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में जब हम लोग किसी एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH कराई जाती है तो आपको क्या होगा एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक आइसोसाइनाइड बनती है जो कि दुर्गंध युक्त होती है। इसके साथ साथ हमारे पास बनता है आपके पास क्या आपका 3 मोल्स ऑफ KCl बनेगा और बनेगा आपके पास क्या 3 मोल्स ऑफ का H2O का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और अभिक्रिया आती है जिसको हम लोग कहते हैं हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया भी हर साल 1 साल अंतराल पे आपका क्या होगा आपके यूपी बोर्ड साथ में CBSE बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसको हम लोग हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया के साथ साथ कहते हैं हाफमान निम्नीकरण ब्रोमामाइड अभिक्रिया। निम्नीकरण मतलब होता है इसमें एक कार्बन परमाणु कम हो जाता है। कैसे होता है उसको हम लोग आगे देखते हैं। जैसे हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया में हमेशा ये होता है जो आपका एमाइड है, एमाइड जो होता है उससे जो होती एक कम कार्बन परमाणु की हमेशा प्राथमिक एमीन बनाई जा सकती है। एमाइड क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। बात आती है हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया की।
हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात आती है ब्रोमामाइड है क्या, या फिर क्या आपके पास ये कैसे बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एमाइड की बात आती है तो एमाइड मतलब होता है क्या, अगर हम लोग किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर आपके पास एरोमेटिक है, इसकी अभिक्रिया अगर अमोनिया के साथ कराते हैं तो आपके पास क्या एमाइड का निर्माण होता है। जैसे हम लोग एमाइड बना रहे हैं, एमाइड कैसे बना, आपके पास कोई एलिफेटिक है RC डबल बॉन्ड ऑफ O और OH, ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी प्रकार से आपके पास क्या एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, बिल्कुल, जिसको लोग बेंजोइक एसिड भी कहते हैं बड़े प्रेम से, ठीक है, C डबल बॉन्ड ऑफ O और OH, ये बेंजोइक एसिड है। ये आपके पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसको लोग कहते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं, अमोनिया, तो नाइट्रोजन परमाणु इसके साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से लगे हैं NHH, सिर्फ कंडीशन इसके साथ भी है भाई, N है, N की है, ये 3 हाइड्रोजन वैलेंसीज, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या होता है, जो नाइट्रोजन परमाणु है उसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल समूह जो होते हैं वो क्या करते हैं, निकल जाते हैं इस तरह से। जब हाइड्रोक्सिल समूह और ये दोनों निकल जाते हैं तो बनने वाला आपका बनेगा क्या, एलिफेटिक आपका क्या होगा, एमाइड बनेगा, अर्थात बनने वाला कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड ऑफ O और NH2, इसको भी लोग कहते हैं एलिफेटिक एमाइड, ये भी आपके पास एमाइड ही कहलाता है। और यही हाल आपके पास क्या है, एरोमेटिक के साथ भी है, बेंजेमाइड होगा, ये बेंजेमाइड है, बेंजीन के साथ लगा आपके पास क्या, बिल्कुल -H2, H2 होने के साथ साथ आपके पास क्या, अगर ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस आपके पास क्या H2O यहाँ भी लिखा जा सकता है, या फिर -H2 यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस का निकला आपके पास H2O, बनने वाला कंपाउंड बना C डबल बॉन्ड ऑफ O और NH2, नाम है बेंजेमाइड, ठीक है, ये बेंजेमाइड है। अब क्या कहते हैं भैया, इसमें निम्नीकरण क्रिया की बात करता है। निम्नीकरण मतलब होता है, निम्न मतलब होता है कमी आना, निम्नीकरण मतलब क्या है, आपके पास जो कार्बोनिल समूह है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा ये जो कार्बोनिल समूह जो होते हैं वहां पे प्रतिस्थापित हो जाते हैं या फिर वियोजित होकर के निकल जाते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं इस समय ब्रोमामाइड की, तो हम लोग हमने बताया क्या कि एमाइड कैसे बनते हैं भैया, एमाइड तब बनेंगे जब कोई एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक है, ठीक, एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसके अगर अमोनिया के साथ हम क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मतलब क्या इनकी वैलेंसी जो होती है हाइड्रोक्सिल समूह के साथ वो जल बन करके निकल जाते हैं और बनता आपका क्या एमाइड प्राप्त होता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक में। बात आती है इसके निम्नीकरण क्रिया की, हम इसको लेते आते हैं, निम्नीकरण क्रिया में क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एलिफेटिक कोई वर्ड है, ये R है, इसके साथ लिखा आपका C डबल बॉन्ड ऑफ O NH2 है, ठीक है, क्या होगा इसमें हम लोग लेते हैं क्या Br2 लेते हैं, ब्रोमीन जल के साथ होगा और प्लस होता है आपके पास क्या 4 मोल्स आपके पास क्या NaOH हो सकता है, या फिर आप ले सकते हैं क्या 4 मोल्स आपके पास KOH भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे होती है क्रिया, ये थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट करना है इसमें। ये 4 अणु है ब्रोमीन और आपके पास क्या NaOH भी आपके पास है, Br2 है, 4 मोल्स ऑफ NaOH। NaOH क्या करेगा उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें, ऐसे लिखा है आपके पास NaOH, एक NaOH और है, इस प्रकार से 4 NaOH अणु है। NH में क्या होता है आपके पास, ये जो Br2 आता है पहले अभिक्रिया जो होती है वो इनके बीच होती है आपस में, कैसे, एक Br परमाणु अगला एक और Br परमाणु, ये ब्रोमीन, दोनों सोडियम के साथ अभिक्रिया करके इस प्रकार से बना लेते हैं आपके पास क्या, बिल्कुल ये भी Na है Br के साथ, 2 मोल्स आप बन जाता है NaBr, तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं क्या बनने वाला कंपाउंड बना आपका 2 मोल्स आपके पास क्या NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, साथ में क्या बनेगा, बिल्कुल आप ध्यान दें, बनेगा आपके पास क्या एक OH अणु है, दूसरा इसके साथ H2O, अगला फिर उसी प्रकार से एक और OH अणु है जो इसके अगले वाले H के साथ क्रिया करके जल बनाता है, तो HOH
जल का एक अणु, H और OH इस तरह से आपके पास क्या जल का दूसरा अणु, तो निकल जाता है आपके पास क्या 2 मोल्स निकलता है आपके पास क्या H2O। बात आ जाती है यहाँ पे Na2 है और आपको मिलेगा क्या C डबल बॉन्ड ऑफ O है, तो Na2 और O2 भी है, Na2 O2 और CO यहां से, तो बनता है आपके पास क्या माइनस कहीं पे हम निकाल दे रहे हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, बचता आपका क्या है, तो आपको ये ध्यान देना है। बचा आपके पास क्या R, ये भी आपका निकल चुका, बाकी चीजें खत्म हो चुकी, NH2 आकर के आगे लग जाता है, तो इस प्रकार से बनता है आपके पास क्या बनेगा आपके पास R और आती है NH2। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपके पास क्या निम्नीकरण क्रिया क्यों कही गई है, क्योंकि आपका जो कार्बन लिया था आपने एमाइड में, या फिर क्या जो भी आपका जितने कार्बन परमाणु की एमाइड थी उससे एक कम कार्बन परमाणु की आपको प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। ये है आपके क्या प्राथमिक एमीन। ध्यान ये रखिएगा। अब क्रिया कैसे संपन्न है, Br के दो अणु है, सॉरी Br के आपके पास दो परमाणु है, NaOH एक बार, NaOH दूसरी बार, फिर आपके पास NaOH है, NaOH इस प्रकार से 4 बार लिखा गया है। दो Na परमाणु ब्रोमीन के साथ क्रिया करके 2 मोल्स आपका NaBr बनाते हैं, और दो आपका हाइड्रोक्सिल समूह जो है यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु ग्रहण करके दो आपका H2O जड़ बनाते हैं। बनता क्या से बचा आपके पास क्या यहाँ से आपके पास क्या Na2, साथ में आपके पास क्या CO, और इस प्रकार से 3 ऑक्सीजन परमाणु तो निकल जाता है आपके पास Na2CO3। जैसे एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कह दिया गया आपके पास क्या बनाना है आपको, क्या सपोज हमारे पास दिया गया प्रोपेनेमाइड दे दिया गया। प्रोपेनेमाइड क्या होगा भाई, प्रोपेनेमाइड नाम है प्रोपेनेमाइड, इसका मतलब क्या 3 कार्बन परमाणु की कोई आपकी एमाइड रही होगी। तो स्वाभाविक सी बात आपके पास एमाइड में हमारे पास क्या सबसे पहले बात आती है, एमाइड में भी ये होना आवश्यक है, C डबल बॉन्ड ऑफ O और NH2 होना तो आवश्यक है। एमाइड आपका क्या हो गया, ये C डबल बॉन्ड आपको NH2 होना आवश्यक। अब 3 कार्बन है क्या प्रोपेनेमाइड, तो प्रोपेनेमाइड मतलब हो गया आपके पास क्या 3 कार्बन होना चाहिए। एक कार्बन तो आपको यहां से मिल रहा है, बाकी 2 कार्बन और लिखने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा आपके पास क्या CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड नाम हो गया प्रोपेनेमाइड। क्यों, क्योंकि 3 कार्बन परमाणु यहां उपस्थित हैं और एमीन भी है, तो बनेगा आपके पास क्या, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपेनेमाइड। ये जो प्रोपेनेमाइड है इसकी अगर आप क्रिया कराते हैं क्या वही हाफ मान ब्रोमाइड लेंगे, क्या Br2 है प्लस 4 मोल्स आपका लिया गया वही NaOH है। तो चलिए बताइए क्या बनने वाला है। बिल्कुल तरीका वही पुराना जो आपको बताया गया अभी थोड़ी देर पहले आपने नोट किया होगा। बनेगा आपके पास क्या, बिल्कुल लिखेंगे यहाँ पे 2 मोल्स आप बनेगा आपके पास क्या है NaBr सोडियम ब्रोमाइड प्लस 2 मोल्स आपके पास क्या बनेगा H2O बनेगा, प्लस बनेगा Na2CO3 ये बन रहा है। इसके साथ हमारे पास क्या आएगा, एक कार्बन परमाणु ये कम हो चुका है, तो बनेगा आपके पास क्या एथनेमीन। एथनेमीन मतलब हो गया आपके पास क्या CH3 CH2 और बनेगा आपके पास क्या NH2 का निर्माण होगा, इसको हम लोग कहते हैं एथनेमीन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो क्रिया है इसमें क्या हो रहा है आपके पास, इसमें आपके पास क्या हर हाल में आपके पास क्या एक कार्बन परमाणु जो होता है वो पहले आपके पास जो भी आपके पास हाइड्रोकार्बन या एमाइड ले रहे हैं उससे एक कम कार्बन परमाणु की जो होती है वो क्या बनेगी, वो आपके पास क्या होगी एमाइड का निर्माण होता है।